हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम करने वाले हैं क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ओके, टाइमिंग रहेगा आपका 2.5 घंटे का इस पेपर का और मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 80। ठीक है, 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा और ये है आपका प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल एवोल्यूशन 2024। ठीक है, न्यू सीरीज़ अभी आपकी अपलोड हुई है ये, तो इसी के बेस्ड पे आपका ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और मोस्टली क्वेश्चंस इसी के बेस्ड पे आते हैं आपके एग्ज़ाम में। पार्ट 1 है आपका। सबसे पहले पार्ट 1 में आपके दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से करेक्ट आपको एक चूज करके टिक करना होता है। ठीक है, सो नंबर 1 हम देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो 1 है आपका, चूज द वर्ड विच हैज़ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें जो डिफरेंट साउंड का वर्ड है, ठीक है, उसको जो अंडरलाइन दे रखा है ना लेटर, उसको आपको फाइंड आउट करना है कि ये राइट प्रोनाउंसिएशन है या फिर रॉन्ग साउंड का वर्ड है। तो यहाँ पे हम प्रोनाउंस करके देखेंगे, स्लो, ब्लो, ग्लो। ठीक है, ये एक जैसा हो रहा है बट लाउड लाउड अलग है। स्लो, ब्लो, ग्लो, ठीक है, ये सेम है, ये अलग है, तो यहाँ हम सी लिख देंगे। ठीक है, सी वाला करेक्ट है इसमें। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो दीपिका, दीपिका गर्ल है। ठीक है, सी मीन्स लड़की है और लड़की है तो वो गर्ल है, तो उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? दीपिका के साथ हर सेल्फ का। अगर बॉय होता है, यहाँ पे कुछ लड़के का नाम लिखा होता तो हिम सेल्फ करते, अगर यू लिखा होता तो योर सेल्फ करते यू के साथ। ठीक है, तो अगर दे होता तो देम सेल्फ करते, लेकिन यहाँ पे क्या है आप देख रहे हैं, तो दीपिका, दीपिका के साथ होगा हर सेल्फ, तो हर सेल्फ कौन सा है? सी नंबर। यहाँ पे आप सी नंबर कर दोगे, ये हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, वी शुड हेल्प द, हमें हेल्प करनी चाहिए वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस कराने के लिए किसकी करोगे? बाइकर्स की जो बाइक पे होते हैं, या फिर साइकिलिस्ट की साइकिल पे जो चलते हैं, या फिर क्राउड भीड़ की? नहीं, हमें मदद करनी चाहिए ओल्ड पीपल्स की, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी तो मदद करते हैं, तो यहाँ पे ए फिल कर दोगे आप, ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है तब हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे ए वाला करेक्ट है, तो इसमें ए भर देंगे। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन 5 पर, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस बॉक्स में से इनमें फिल करने हैं लेटर्स, कि कौन सा मतलब लेटर फिल होगा और ये करेक्ट वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो HOUSE हाउस। ठीक है, तो यहाँ O फिल कर दिया, अम्ब्रेला में E फिल करा, UMBRELLA, अम्ब्रेला हो गया। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते हैं आपके AN और द। ठीक है, इनमें से आपको इनमें चूज करके फिल करना है, तो आई रीड अ बुक, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। सुनीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल्स, तो जो भी हमारे वोवल्स होते हैं, ठीक है, वोवल्स कौन कौन से होते हैं आपके? AEIOU। अगर ये आते हैं तो इनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है हमारा, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स। सफिक्स होते हैं जो शब्द के बाद में ऐड किए जाते हैं, और प्रीफिक्स होते हैं जो शब्द से पहले ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें सफिक्स करना है, सफिक्स मीन्स LY और FUL ऐड करना है, तो यहाँ हार्मफुल हो जाएगा और ये मंथली हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चरल आइटम्स पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स। आपको जो जम्बल्ड लेटर हैं उनको अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे IKTE दे रखा है, अब इसको आप करेक्ट करोगे तो
KITE हो जाएगा काइट। इसी तरह से ग्राउंड हो जाएगा ये, ठीक है, ROUGND दे रखा है तो GROUND। आपको करेक्ट ऑर्डर में इनको कर देना है, मीनिंगफुल वर्ड बना देना है। और ये 2 नंबर के हैं, देखिएगा कितना इजी है ना, 2 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। आते हैं 9 क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो इनमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ट्रैफिक आएगा, राइट आएगा, पुलिस आएगा या लेफ्ट आएगा, ये भी 2 नंबर का है। 2 है तो 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 फिल करने हैं। नंबर 1, ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल्स ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, जब भी आप ड्राइव करो तो अपने व्हीकल को लेफ्ट साइड में ड्राइव करना चाहिए, आपने देखा होगा रोड पे भी। सेकेंड है ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल्स। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, कंट्रोल्स ट्रैफिक ऑन बिजी रोड। तो यहाँ हमने 2 भर दिए, एक तो पहले में हमने लेफ्ट फिल किया और दूसरे में हमने किया ट्रैफिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 13। ठीक है, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन है यहाँ पे। कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि टिकट हो गया, रेलवे है, वॉट, अंकल, इनमें से आपको फिल करना है। तो चलो हम इसको करते हैं जल्दी से कंप्लीट। लास्ट संडे सोनू एंड मोनू वेंट एट द रेलवे स्टेशन। सोनू और मोनू लास्ट मीन्स पिछले संडे कहाँ गए थे, रेलवे स्टेशन पे गए थे। तो पहले में हमने रेलवे भर दिया। टू रिसीव देयर अंकल, अपने अंकल को लेने गए थे, तो दूसरे में हमने अंकल भर दिया। दे वेंट विद देयर फादर, वो अपने फादर के साथ गए थे, पिताजी के। देयर फादर वॉट, उनके फादर ने खरीदी। वॉट मीन्स होता है खरीदना, तो यहाँ ये 3 नंबर हो गया। 3 प्लेटफॉर्म्स टिकट। ओके, तो यहाँ पे टिकट 4th वाले में आ गया और ये कंप्लीट हो गया हमारा पैसेज। अब करते हैं आगे 14 क्वेश्चंस। टेक द ट्रू, ठीक है, T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। T और F लिखते जाना है आपको पढ़ के कि क्या सही है क्या गलत है। तो फर्स्ट वाला है आपका, काली बाई वॉज अ टीचर। काली बाई एक टीचर थी, तो ये हो जाएगा फॉल्स, नहीं। ठीक है, F हो जाएगा। सेकंड है प्राणायाम इंक्रीज अवर हार्ट रेट। प्राणायाम जब हम व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, तो ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स, नहीं बढ़ाता, ठीक रखता है। थर्ड है आपका वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम। हमें क्लासरूम में पेपर्स के टुकड़े डालने चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ये तो बहुत बैड हैबिट है, हमें क्लासरूम में कागज़ के टुकड़े नहीं डालने चाहिए। फिर आता है आपका 4th, रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम। यस, ट्रू, रामलीला में राम की तो स्टोरी है, ये हो जाता है आपका ट्रू। फिर आते हैं 5th पे, तम्बाकू इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये फॉल्स है, तम्बाकू तो बहुत खतरनाक होता है हेल्थ के लिए। 6th हो जाएगा विजय स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा। विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था, राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था, तो ट्रू, हाँ, राणा कुंभा के थ्रू बनवाया गया था। तो ये 14 क्वेश्चन भी आपका हो जाता है कंप्लीट, और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, ट्रू फॉल्स भी, और ये 6 नंबर के हैं आपके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी। ठीक है, आपको मैचिंग करनी है, तो मैचिंग कैसे करोगे। टू थ्रो गार्बेज, हमें कचरा डालना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए, तो डस्टबिन में। ठीक है, टू सिट अपॉन, हमें बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, स्टूल पे। टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखना चाहिए, किससे लिखना चाहिए, तो चॉक से। फिर आता है टू क्लीन डस्ट, हमें डस्ट को साफ करना चाहिए, तो किससे, ब्रूम। ब्रूम मीन्स होती है झाड़ू, ठीक है, ब्रूम मीन्स झाड़ू। फिर आता है आपका स्मॉल एरिया ऑफ वाटर, जो छोटा एरिया होता है पानी का, उसको क्या बोलते हैं, पॉन्ड। ठीक है, अब आता है लास्ट आपका F, लॉन्ग माउथ ऑफ वर्ड, तो उसको बोलते हैं बीक। ठीक है, चोंच जो होती है पक्षी की। आते हैं अब नेक्स्ट, रीडिंग कंप्रहेंशन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे 16 से लेकर 18 तक क्वेश्चन है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। आपको ये पैसेज पढ़नी है, फिर आंसर देने हैं। ही वॉज हैप्पी
व्हेन ही सॉ द रेड स्पोर्ट्स कार, जब उसने लाल कलर की स्पोर्ट्स कार देखी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। सून द पेपर वर्क वॉज ओवर, जैसे ही पेपर वर्क ओवर हुआ, एंड द कार वॉज हिज, उसकी कार हो गई वो, ठीक है, वो कार उसकी हो गई थी। द गाइड इज इन द शोरूम, जो शोरूम का गाइड था, गॉट इन टू द ड्राइवर सीट to show him all the new things that car could do, but Mr. Roshan Lal was so impatient to drive the car himself that he wouldn't listen to anything the guide said. जो शोरूम का गाइड था, ठीक है, वो ड्राइवर की सीट पे बैठा और उसने दिखानी शुरू की नई नई चीज़ें, कार के बारे में बतानी शुरू की। बट मिस्टर लाल जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थे, उनके अंदर धैर्य नहीं था। वो चाहते थे कि वो खुद ड्राइव करें कार को, और वो गाइड की बात को सुन ही नहीं रहे थे। ही स्टार्टेड द कार एंड बिगिन टू मूव, और उन्होंने कार को शुरू कर दिया चलाना और वो चल गई। अब 16 क्वेश्चन को देखते हैं। वाई डिड द गाइड इन द शोरूम गेट इन टू द ड्राइवर सीट, जो ड्राइवर मतलब गाइड था शोरूम का, वो ड्राइवर की सीट पे क्यों बैठ गया था? तो ही वॉन्टेड टू शो, क्योंकि वो चाहता था दिखाना मिस्टर रोशन लाल को ऑल द न्यू थिंग्स दैट न्यू कार कुड डू, कि नई कार के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहता था कि ये कार कैसे कैसे काम कर सकती है, इसलिए वो बैठ गया था ड्राइवर की सीट पे। सेकंड क्वेश्चन इसी में आता है आपका, वाई वॉज रोशन लाल सो इम्पेशेंट, रोशन लाल इम्पेशेंट क्यों थे? तो ही वॉज सो इम्पेशेंट, वो इम्पेशेंट थे इसलिए क्योंकि वो ड्राइव करना चाहते थे अपने आप से कार, वो नहीं चाहते थे कि गाइड कार को चलाए, वो खुद चलाना चाहते थे। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको पैसेज में से अपोजिट वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। ओल्ड का क्या हो जाएगा? न्यू। फिनिश का, फिनिश मीन्स होता है ख़त्म करना, और स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना किसी काम को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड रोशन लाल बिकम ऑनर ऑफ द कार, रोशन लाल कार के ऑनर कब बने? ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे आंसर, रोशन लाल बिकम ऑनर ऑफ द कार, रोशन लाल कार के ऑनर बने व्हेन द पेपर वर्क वॉज ओवर, जब उनका पेपर का काम खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही फील हैप्पी, वो उनको कैसे क्यों खुशी महसूस हुई थी? तो ही वॉज हैप्पी, वो हैप्पी हुए थे व्हेन ही सॉ द रेड स्पोर्ट्स कार, जब उन्होंने रेड स्पोर्ट्स कार को देखा था, देखते ही वो एकदम से खुश हो गए थे। अब आपको यहाँ पे देखो ये फैंसी और एंग्री वर्ड दे रखे हैं। रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको पैसेज पढ़नी है, पैसेज में ये 2 वर्ड मिलेंगे आपको, फैंसी और एंग्री, ठीक है, तो लेकिन आपको सिमिलर वर्ड देने हैं। पैसेज में तो है नहीं, तो मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं। फैंसी मीन्स होता है डिजायर, अपनी इच्छा को रखना, जो हमारी इच्छा होती है कि हमें ये करना है वो करना है, उत्सुक हो जाते हैं हम। एंग्री मीन्स होता है एनॉयड, ओके, नाराज होना, एंग्री, एनॉयड, नाराजगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको सिमिलर वर्ड दे दिए हैं। सिमिलर मीन्स होता है सिनोनियम्स। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। आपको पैसेज में थिंक मिलेगा, स्पोर्ट मिलेगा, तो जब आप इसका प्लूरल करोगे, एक वचन बहुवचन जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो थिंक का थिंग्स हो जाएगा, स्पोर्ट का स्पोर्ट्स हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐड कर दोगे, ओके। ये भी हमारा 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 18 के ही सेकेंड क्वेश्चन पे, हु स्टार्टेड द कार, कार किसने स्टार्ट की? तो रोशन लाल स्टार्टेड द कार, रोशन लाल ने कार को स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, ओके। तो आपको एक शब्द देना है, अ पर्सन हु ड्राइव्स अ व्हीकल, एक ऐसा व्यक्ति जो ड्राइव करता है व्हीकल को, मतलब वाहन, व्हीकल्स मीन्स होता है वाहन चलाना, वाहन को चलाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 19 से 20 आप देखोगे, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये पैसेज पढ़नी है और फिर इसमें से भी आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए मैं पढ़ा देती हूँ इसको, आपको अच्छे से समझा देती हूँ। द पेंटेड डेजर्ट, पेंटेड मीन्स पेंटेड डेजर्ट है, ठीक है, जैसे कलरफुल, लोकेटेड इन एरिजोना, एरिजोना में लोकेटेड है, मतलब एरिजोना में है, कवर्स 93
1500 एकर्स, उसने मतलब इतना एरिया कवर कर रखा है, इतना एकर्स, एंड स्ट्रेचेस ओवर, और फैली हुई है 160 मील्स तक। इट इज़ कॉल्ड पेंटेड, इसको इसलिए पेंटेड बोलते हैं, बिकॉज इट हैज़ कलर्ड रॉक, क्योंकि इसकी जो चट्टानें हैं वो कलरफुल हैं, दैट लुक लाइक दे आर पेंटेड, और ऐसे दिखती हैं जैसे कि उनको पेंट किया गया है। दिस कलरफुल डेजर्ट हैज़ क्लिफ्स एंड हिल्स, और ये जो कलरफुल डेजर्ट है यहाँ पे क्लिफ्स हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, ठीक है। सो इट ऑल्सो हैज़ ट्रीज दैट टर्न, और यहाँ के जो पेड़ हैं वो भी टर्न हुए रखे हैं, ऐसे लगते हैं टू स्टोन लॉन्ग है वो, कि बहुत पहले से वो पत्थरों में तब्दील हैं। दीज ट्रीज आर लोकेटेड इन अ प्लेस, ये जो पेड़ हैं लोकेटेड हैं इन अ प्लेस कॉल्ड द पेट्रीफाइड फॉरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, पेट्रीफाइड फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। वेयर इज़ द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड, तो आपको बताया द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड इन एरिजोना, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। द पेंटेड डेजर्ट इज लोकेटेड इन एरिजोना। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड है वाई इज इट कॉल्ड पेंटेड, इसको पेंटेड क्यों बोलते हैं, बिकॉज, तो यहाँ से करोगे बिकॉज इट हैज़ कलर्ड रॉक्स, क्योंकि इसकी जो है, बिकॉज यहाँ से लगोगे इट हैज़ कलर्ड रॉक्स दैट लुक लाइक दे आर पेंटेड, और वो दिखती हैं जैसे कि पेंटेड हैं, इसलिए उसको पेंटेड बोला जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन इसी का, हाउ मैनी एकर्स ऑफ लैंड डज इट कवर्स, तो इट इज़ कवर्ड 93,500 एकर्स। एकर्स की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, आप कर लेना सही, ठीक है, एकर्स ये आएगी, एकर्स ऑफ लैंड, ओके, ये रॉन्ग है, केयर्स कर दिया मैंने बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कवर्स 93,500 एकर्स, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, हाउ मैनी माइल्स लॉन्ग इज़ द पेंटेड डेजर्ट, तो द पेंटेड डेजर्ट इज स्ट्रेच्ड ओवर 160 माइल्स, 160 माइल्स तक ये पेंटेड डेजर्ट फैली हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, नेम 2 थिंग्स यू माइट सी इन द पेंटेड डेजर्ट, आपको 2 चीज़ों के नाम देने हैं जिनको आप देख सकते हो पेंटेड डेजर्ट में, तो क्लिफ्स हैं, हिल्स हैं, ठीक है, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनको आप देख सकते हो पेंटेड डेजर्ट में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट हैपन टू सम ऑफ द ट्री हेयर, कुछ ट्रीज़ के साथ वहाँ पे क्या हुआ था, तो सम ऑफ द ट्रीज हेयर टर्न इनटू स्टोन, कुछ पेड़ वहाँ पर स्टोन में बदले हुए थे। अब नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग स्किल, राइटिंग में आपको इमेजिन करना है यू आर अलका या फिर अनिल, कि आप अलका हो या फिर अनिल हो। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, आपको एक लेटर लिखना है अपने ब्रदर के लिए, टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस डालना है, कालका जी, न्यू दिल्ली, 2 फरवरी 2024, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ डाल देना एड्रेस। यहाँ डालना है डियर ब्रदर, आई गॉट योर लेटर, इट वॉज गुड टू नो दैट यू आर फाइन, आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट माई स्टडीज़, मैं तुमसे अपनी स्टडीज़ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, इट इज़ गोइंग फाइन, ये ठीक चल रही है, बट आई हैड सम प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैथमेटिक्स में, बट आई टुक द हेल्प ऑफ टीचर्स, लेकिन मैं टीचर की हेल्प ले लेता हूँ, दे आर वेरी नाइस, वो बहुत अच्छी हैं, एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम नाउ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टडी में, आई होप टू गेट गुड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, मैं आशा करता हूँ कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आएंगे, विद रिगार्ड्स योर्स लविंगली अलका, ओके। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर दोगे लेटर को। फिर आते हैं और करके, आपका एक और लेटर दिया हुआ है, इमेजिन करो कि यू आर रिया और राकेश, कि आप रिया हो या फिर राकेश हो, यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, कि आप गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो जो पाली में लोकेटेड है। यू वांटेड टू गो टू द हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल जाना है, फॉर चेकिंग योर आई साइड, अपनी आई साइड को दिखाने के लिए, चेकअप कराने के लिए आईज को। सो देयरफॉर यू वुडंट बी एबल टू गो स्कूल फॉर अ डे, और इसकी वजह से आप एक दिन स्कूल नहीं जा पाओगे।
तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेड मास्टर को टू ग्रांट यू लीव फॉर 1 डे, कि वो 1 दिन की परमिशन दें, आपको 1 दिन की छुट्टी दे दें, ठीक है। सो आप ऐसे लिखोगे टू द हेड मास्टर, ओके, टू द हेड मास्टर लिखने के बाद आगे लिखोगे, यहाँ पे डेट डालोगे 2 फरवरी 2024, फिर यहाँ स्कूल का नेम डालोगे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, और जहाँ पे स्कूल लोकेटेड है पाली। सब्जेक्ट में आ जाएगा आपका लीव एप्लीकेशन आप लिख रहे हो, फिर आप लिखोगे सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वैक टू से, विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ दैट आई हैव एन आई चेकअप, कि मुझे आई चेकअप के लिए जाना है फॉर टुमारो, कल। डेट इतनी हो जाएगी आपकी 3/2/2024। द डॉक्टर इज़ अवेलेबल ओनली टुमारो, केवल डॉक्टर कल ही अवेलेबल रहेंगे। सो आई डू नॉट हैव चॉइस, तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू काइंडली ग्रांट मी 1 डे लीव, कि मुझे प्लीज़ 1 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड यू फॉर एक्सेप्टिंग माई लीव एप्लीकेशन, मैं बहुत ज़्यादा, हाईली ऑब्लाइज्ड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हो जाऊँगा तुम अगर मेरा ये जो लीव एप्लीकेशन है इसको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर लिख दोगे एंड करोगे थैंकिंग यू, और योर्स ओबिडेंटली आपकी आज्ञाकारी, तो यहाँ रिया हो जाएगा, और यहाँ क्लास 5th, ओके। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22, कंप्लीट द स्टोरी अ थर्स्टी क्रॉ, एक प्यासा कौआ, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, जो वर्ड्स आपको ब्रैकेट में दे रखे हैं इनको यूज़ करके आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो चलिएगा करते हैं इस स्टोरी को कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देखेंगे वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, तो यहाँ से हमने फर्स्ट में ले लिया अपॉन, ओके। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो, एक बार की बात है कि एक कौआ था। ही वॉज वेरी थर्स्टी, तो सेकंड में आप क्या कर दोगे थर्स्टी, ओके। वो बहुत ज़्यादा, थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा, वो बहुत प्यासा था। ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वो इधर उधर उड़ रहा था पानी की तलाश में। फ्लू मीन्स होता है उड़ना, ओके। फ्लू मीन्स क्या होता है, तो उड़ना होता है। ये आ जाएगा आपका पहले में, ये दूसरे में आ जाएगा। फ्लू मीन्स होता है उड़ना, इधर उधर उड़ रहा था। ही सॉ अ वाटर पॉट, फिर उसने एक वाटर पॉट देखा, ये थर्ड में आ जाएगा। वाटर पॉट मीन्स होता है पानी का घड़ा। इन द गार्डन, गार्डन में एक पानी का घड़ा था, उसको देख लिया। देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट, उसमें थोड़ा पानी था। तो यहाँ पे जो ड्रिंक ड्रिंक 2 जगह दे रखा है ना, एक जगह आप वाटर कर लो, ओके। देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट, ही कुड नॉट ड्रिंक, उसको वो पी नहीं सकता था, ये आपका 4 में आ गया। तो ये आपका ड्रिंक 5th में आ जाएगा। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसको फिर एक प्लान सूझा। ही पुट सम स्टोन्स, उसने कुछ स्टोन्स को उसमें डाल दिया इन इट। द वाटर रोज अप, पानी फिर ऊपर आ गया, ये 7 ब्लैंक में आ जाएगा। एंड ही ड्रैंक इट एंड फ्लू अवे, उसने पानी पिया और वो उड़ गया, ठीक है। तो ये भी स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और करके आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है। ओके, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 4 सेंटेंसेज, ओनली आपको 4 सेंटेंसेज लिखने हैं बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। ये जो आपको पिक्चर दे रखी है इसके बेसिस पर, एंड हिंट्स, और आपको हिंट्स में दिया गया है ट्रीज आ जाना चाहिए, फ्लावर, गार्डन, वर्ड्स, चिल्ड्रन, ये सारे शब्द आ जाने चाहिए। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। पिक्चर देख लो आप पहले, यहाँ पे देखो बहुत सारी वर्ड्स उड़ रही हैं, फ्लू कर रही हैं, बच्चे स्लाइड पे फिसल पट्टी जो होती है ना उस पर झूल रहे हैं, और गार्डन में इधर उधर टहल रहे हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं। तो इसी के ऊपर चलो करते हैं 4 लाइन्स कंप्लीट। नंबर 1, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। नंबर 2, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्रीज, जो पक्षी हैं वो पेड़ों पर बैठे हुए हैं। एंड सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और बहुत अच्छा अच्छा गाना गा रहे हैं, जो आवाज़ करते हैं ना उसी को उनकी सिंगिंग बोलते हैं। थर्ड, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, बहुत अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं गार्डन में, सच है जैसे कि रोज़ का हो गया, ठीक है, और जैस्मिन, लोटस एट्सेट्रा। और 4th नंबर, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्लाइड्स, कुछ बच्चे स्लाइड्स पे खेल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ 20 का कंप्लीट 4 सेंटेंसेस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो
प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।